ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक चंपई सोरेन पहुंचे। सभी ने बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें सहृदय श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 125वां ये पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत मायने रखता है। झारखंड के जनमानस आगे वाला कैमरा थोड़ा डाउन करो ना। और देख रहे इधर नहीं करेगा भैया। दुख इस बात की कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन गर्व इस बात का है कि जो उन्होंने योगदान दिया है यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासियों को संरक्षण देने का, उनके हक अधिकार में पहली पंक्ति पर खड़ा होने का आज ऐसे सूरवीरों से ये झारखंड बचा पड़ा है। आदिवासी अस्मिता को बचाने, आदिवासी का साधना स्थल को बचाना, ताकि सीरम टोली जैसा ना हो। फिर आदिवासी हम आह्वान करते हैं, जाग जाओ आदिवासी, जाग जाओ मूलवासी। या अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए एक बार फिर से उलगुलान का जरूरत है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद 25 साल हो गया, लेकिन आज भी आदिवासी के ऊपर में आदिवासी का जमीन लूटाते जा रहा है। आदिवासी का अस्तित्व खतरे पर है। झारखंड में डेमोग्राफी बदल रहा है, इसीलिए आज आह्वान कर रहे हैं। आज का भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस। आज झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य से हुआ वो अधूरा है। फिर से एक बार जन आंदोलन शुरुआत करने की जरूरत है। बिरसा मुंडा। ये जमशेदपुर समस्त ग्राम सभा एवं बिरसा सेना की ओर से 10 सूत्री मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही हुल जोहार का नारा भी दिया गया। वहीं बिरसा सेना के अध्यक्ष ने कहा कि आज बिरसा मुंडा धरती आबा का बलिदान दिवस है। उन्होंने जो सपना संजोया था, आज भी आदिवासी समाज उससे वंचित है। आज सीओ कार्यालय से ग्राम सभा की जमीनों को बेचा जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। साथ ही शराब नीति जो झारखंड सरकार लाना चाह रही है, उसे किसी कीमत पर ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं होना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लाना ही है तो शिक्षा नीति और रोजगार नीति लाइए। अध्यक्ष ने कहा कि वे लोग झारखंड पंचायती नियम नहीं, वे पेशा कानून को मानते हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें ग्राम सभा चाहिए, माझी परगना चाहिए, उन लोग को पंचायती राज नहीं चाहिए। साथ ही कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो वे लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्राइवेट नाम से रसीद कटना बंद करें। हमारा 7वां मांग है, कानूनी प्रक्रिया के नाम दखल दिहानी पेंडिंग रखना बंद करो। हमारा 8वां मांग है, शराब नीति। 9वां मांग है, ठेकेदारों जालसाजों के चुंगल से सरकार बाहर। जहां खोदेंगे वहां मुद्दा है। मामला सीधा सा बात है कि जिस आज धरती आबा बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस है और इस बलिदान दिवस में जो सपना संजोए झारखंड बने 24 साल
हो चुका है। और इन 24 सालों में झारखंड का जो दशा देखा जा रहा है, ये किसी से न छुपा है और न किसी से विलुप्त हुआ है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी 10 सूत्री मांग है, उस 10 सूत्री मांगों में सबसे पहला मांग जो हमारे जो अंचल कार्यालय में जिस तरह से जीएम लैंड को मतलब धड़ाधड़ बेचा जा रहा है और जिस तरह से ये लोग धांधली करके जब हम उस ज़मीन पे उतरते हैं बचाने के लिए, वो सारा ज़मीन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज एनएच से लेके आप देख लीजिएगा हाता रोड तक सारे जगह में देखिएगा इस ज़मीन को लूटने के लिए अंचल अधिकारी और वहाँ के थाना प्रभारी खड़े रहते हैं। और जब उनका विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पे हमारे ऊपर में केस कर दिया जाता है। और हमारा दूसरा जो शराब नीति जो लाया गया है सरकार के तरफ से, वो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का शराब का ठेका खोल के क्या साबित करना चाहते हैं? इतना हमारे लोगों को शराब में ही डुबो के सारा जमीन को लूटा गया और आज वही शराब नीति लाके आप वहाँ पे ठेका चलाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं लाते शिक्षा नीति? आप क्यों नहीं लाते रोजगार नीति? ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है और आपकी विफलता है। और हमारा जो तीसरा मांग है जिसमें हमारा JPRA1 जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम नहीं हम स्वीकार करेंगे। हम पैसा को मानते हैं। हम 1997 में जो लागू हुआ है उस पैसा को मानेंगे, जो हमारा रूढ़ी प्रथा, जो हमारा ग्राम सभा से संबंधित होगा। हम कहते हैं कि अब आदिसुम अब वह राज। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आगामी 11 जून को रांची में अनुसूचित जाति विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सुनिश्चित की गई है। बैठक के संबंध में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, शहर प्रभारी डॉक्टर बेला प्रसाद, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी राष्ट्रीय नेताओं का मानना है कि झारखंड में अनुसूचित जाति सहित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में रांची में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेताओं के साथ 11 जून को बैठक होगी। उन्होंने कहा कि वो अपील करते हैं कि नए विधानसभा और हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। इसके साथ ही रांची में अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास बनाया जाए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों में रहने वाले अनुसूचित जाति के युवक और युवतियों को रांची में रहकर पढ़ने की सुविधा मिले, इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावास बनाया जाना चाहिए। 11 तारीख के अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के कि कैसे वो रूप प्रदेश कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जो हमारे राष्ट्रीय रहनुमा हैं पार्टी के, प्रदेश नेतृत्व प्रभारी श्री के राजू जी, सब लोग इस बात के पक्षधर हैं कि झारखंड में अनुसूचित जाति सहित हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग की जो सामाजिक आर्थिक दशा है, कैसे हम उनके सामाजिक आर्थिक दशा को परिवर्तित कर उनके जीवन शैली को विकसित करें, यह सोच केंद्रीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 11 तारीख को अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक का लबोलबाब यह होगा, जैसा कि हमने कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं।
आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 रुपया प्रति वर्ष है। लेकिन अगर गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जनजाति या जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, यदि गंभीरता से इसकी समीक्षा की जाए तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि प्रति व्यक्ति आय इस समुदाय का, गरीब लोगों का 50 से 60 हज़ार से अधिक नहीं हो सकता है। राजधानी रांची के सबसे व्यस्त चौराहों में शुमार कटहल मोड़ सोमवार को अचानक हिंसा और अराजकता का गवाह बना, जब ट्रैफिक नियमों को लेकर हुई एक मामूली बहस पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। घटना में एक टेम्पो चालक ने बहस के दौरान अचानक एक पत्थर उठाकर ट्रैफिक जवान पर हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। ये पूरी घटना वहां मौजूद लोगों द्वारा मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक अचानक ट्रैफिक जवान पर पत्थर से वार करता है, जिससे जवान सड़क पर गिर जाता है और आसपास अफरा तफरी मच जाती है। आज झारखंड एक बार फिर शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा बरहेट के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ये झारखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में ही आदिवासी बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। पूरे राज्य में महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस जघन्य घटना को आखिर किसके इशारे पर दबाने की कोशिश हुई। रघुवर दास ने ये भी कहा कि जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वहीं रघुवर दास ने झारखंड के अलग अलग जिलों की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बोकारो के ललपनिया में आदिवासी महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने के बाद गांव वालों ने बचाया। साहिबगंज में रूबिका पहाड़िया की निर्मम हत्या हुई। कहा कि सिमडेगा, गुमला, गोड्डा, खूंटी समेत राजधानी रांची हर जगह महिलाओं और बच्चियों के साथ आए दिन दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं अब आम हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। फिर एक बार शर्मसार हुई है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी, जो गोड्डा जिला के अंतर्गत आता है, विगत दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, दिल दहला देने वाली घटना है। और इस घटना को प्रशासन के द्वारा 2 दिन दबा के रखी गई। तो झारखंड की जनता पूछती है कि किसके दबाव में प्रशासन इस घटना को सार्वजनिक नहीं कर रही थी। जब से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य की गद्दी में बैठे हैं, तब से महिलाओं पर अत्याचार कम होने के जगह महिलाएं, खासकर आदिवासी महिलाएं और बच्चियों पर अत्याचार बढ़े हैं। अब झारखंड की जनता और हमारी बहनें, माताएं सशंकित है
कि जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमारे आदिवासी महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बाकी राज्यों की हालत क्या है? और बाकी राज्यों की भी हालत देखें तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता जहाँ महिलाएं, खासकर हमारे, चाहे दुमका हो, साहेबगंज हो, रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, अभी हाल में आपने देखा ललपनिया बोकारो में एक संताली महिला के साथ किस तरह तालाब में नहाने के समय बलात्कार करने की कोशिश, और ये सरकार चुप है। तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के बरहेट के विधानसभा के हमारे आदिवासी समाज, वहाँ के वोटर पूछ रहे मुख्यमंत्री से, आप चुप क्यों हो? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को भेजे। इस तरह के जितने भी केस हैं हमारी बच्ची चाहे महिलाओं के, और दोषी को कठोर से कठोर सजा मिले। और सरायकेला स्थित आदित्यपुर दिंडी बस्ती के प्रसिद्ध 2 दिवसीय दिंडी चड़क पूजा की शुरुआत हो गई है। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष लालटू महतो ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिंडी शिव पूजा कमेटी की ओर से स्थानीय शिव मंदिर प्रांगण में मनाए जाने वाले ये पूजा सोमवार व मंगलवार को शिव मंदिर प्रांगण में 2 दिवसीय चड़क पूजा से मेला का आयोजन किया गया है। मेले का मुख्य आकर्षण रोशनी फोड़ा व छऊ नृत्य होगा। पर्व के पहले दिन सोमवार की रात्रि 10 बजे भोले बाबा का कालिका घट के साथ जलाभिषेक तथा रात्रि में ही सरायकेला शैली में तथा दूसरे दिन मंगलवार को सुबह 8 से 12 बजे तक रोशनी फोड़ा तथा उसी रात्रि में पुरलिया शैली में छऊ नृत्य का आयोजन किया जाएगा। पूजा के दौरान बलि प्रथा का भी आयोजन किया जाता है। साल के भांति इस साल भी और हमारे अभिभावक लोगों ने 1818 से ये पूजा को करते आया है और इस पूजा को हम लोग भी करते आ रहे हैं। और इस पूजा से हम लोग ये सीख मिलता है और ये देखने को मिलता है कि बहुतों लोग अपना कुछ ना कुछ बाबा के पास मांग रखते हैं, बुनियाद करते हैं, जो यहाँ पूरा होता है। जो कुछ लोग बलि के रूप में, कुछ लोग हाथ में अपना छेदा करके रजनी में जाते हैं, कुछ लोग डंडी पढ़ते हैं। इस बाबा में हम लोग को हमको भी देखते आ रहे हैं कि 16 साल से हम अध्यक्ष हैं, 16 साल से हम देखते आ रहे हैं कि इस बाबा में इतना शक्ति है कि जो कुछ भी मांग होता है वो पूरा होता है। पूजा का उद्देश्य यही है, जो अभिभावक लोग करते हैं, हर ये पूरा होता है। और ये हमारा बाबा में वो शक्ति है। और ये टाटा कंपनी 1908 में बसा था और हमारा ये पूजा 1818 का है। यानी टाटा कंपनी भी जब यहाँ पे नहीं था तब का गांव ये है और हम लोग तब से हम लोग अभिभावक पूजा करते आया है। बारिश 18 के पहले जैसे कहा जाता था, यहाँ भीषण गर्मी था और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, खल खलियान सूख गया था, जिसके चलते यहाँ हमारे पूर्वजों ने शंकर जी के यहाँ पूजा किया। और पूजा करने के बाद भीषण बारिश हुआ, जिससे सारा फसल पशु पक्षी सब चहचहाने लगे। उस दिन के बाद से, आज 1818 के बाद से धीरे धीरे मेरे फादर दादाजी ऐसे करते करते अभी तक हम लोग भी इस पूजा को करते हैं। इधर जमशेदपुर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव राकेश साहू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के 125वां शहादत दिवस पर साक्षी गोलचक्कर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर राकेश साहू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के अथक प्रयासों से हम स्वतंत्र भारत प्राप्त हुआ है। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस ओबीसी सेल के नगर अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अध्यक्ष नीरज कुमार आदि उपस्थित थे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे।
झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा साक्षी भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल पे आज हम लोग युवा कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आज आए हैं। यहाँ पर उनके पुण्यतिथि 125वां पुण्यतिथि को आज हम लोग गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं और माल्यार्पण करके इन्हें नमन किए हैं और इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दिए हैं। उद्देश्य ये है कि आज झारखंड पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा जी को 9 जून के दिन याद किया जाता है और इन्हीं का देन है, इनके ही देन से आज अंग्रेजों को जो भारत से भगाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका था भगवान बिरसा मुंडा जी के ही नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ा गया था और ऐसे वीर को आज हम लोग उनके पुण्यतिथि पर साक्षी भगवान बिरसा मुंडा जी के यह जो प्रतिमा स्थल है, पार्क है, इसमें आज हम लोग उनको माल्यार्पण किए हैं, नमन किए हैं और आने वाले दिन में हम लोग ऐसे विचारधारा से लोगों को बताएंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवनी के बारे में बताएंगे कि आने वाले पीढ़ी को हम लोग बताएंगे कि यही भगवान बिरसा मुंडा जी हैं और इनके नेतृत्व में ही अंग्रेजों को इस भारत से भगाया गया था। मैं राकेश साहू, प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस, झारखंड प्रदेश। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के कुछ कर्मियों द्वारा वाहन जांच के दौरान किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सिद्धगोड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुए वाहन जांच के एक वायरल वीडियो को हवाला देते हुए कहा गया है कि यातायात पुलिस आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है और गलत तरीके से वसूली की जा रही है। भाजयुमो ने आरोप लगाया है कि यातायात पुलिस जांच के नाम पर मनमानी कर रही है और नागरिकों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है बल्कि सड़क सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। संगठन ने यह भी कहा कि वाहन चालकों का पीछा करना और गाड़ी की चाबी छीनना गंभीर हादसों का कारण बन सकता है। ज्ञापन में यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता और नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें ई चालान प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करना, पुलिस कर्मियों को नागरिक अनुकूल व्यवहार के लिए प्रशिक्षण देना और ट्रैफिक जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना शामिल है। भाजयुमो का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी और जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी व सुरक्षित हो सकेगी। भाजयुमो ने एसएसपी से अनुरोध किया है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके। संगठन ने उम्मीद जताई है कि पुलिस प्रशासन जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगा। रिकॉर्ड हो पाया और हम उसे सीनियर साहब तक सोशल मीडिया, ये कल आपको फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला हुआ कि जबरन एक ट्रैफिक पुलिस, उनका हाथ में भी चोट लगा है, वो भी वो फेसबुक में पोस्ट किए हैं। तो मैं एसपी साहब से अनुरोध करता हूँ कि जहाँ जहाँ चेकिंग हो रही है सबसे पहले वहाँ एक फुटेज कैमरा लगाइए ताकि आपको भी पता चले कि पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रही है जनता से। मनमानी चालान वसूल रही है, 2000 दीजिए, 3000 दीजिए, नहीं तो 1000 दीजिए, छोड़ दे रहे हैं। जो लोग घर से निकलते हैं 200-400 रुपये कमाने के लिए, वो 1000 कहाँ से देंगे। मैं प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जो उचित, जैसे कि पोल्यूशन का 50 रुपये फाइन है, जबरन 1000 रुपये लिया जाता है, तो उचित कार्रवाई किया जाए और जो लोग मजबूर है उस लोग को रियायत दिया जाए। सीनियर सिटीजन से भी जबरन किया जा रहा है, तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये सबको संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन चालान कर दीजिए। लोग डर से डिवाइडर में गाड़ी लड़ा दे रहे हैं, तो वो सब अपराध रुकेगा, बहुत सारा क्राइम रुकेगा। प्रशासन से ही मांग। क्या नाम? मोर्चा की तरफ से आए हैं जिले के सीनियर एसपी साहब से हम लोग मिलने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि कल सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के 28 नंबर में एक टिस्को कर्मचारी व्यक्ति के साथ जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ही, हम कहें कि ऐसा कुकृत्य किया गया है, इसका हम सभी लोग जोरदार खंडन करते हैं। और आज हम लोग सीनियर साहब को ये बताने के लिए आए हैं कि सीनियर साहब, भारतीय मोटर अधिनियम 1988 के कानून में ये कहीं नहीं उल्लेखित है कि किसी भी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी को किसी के वाहन से, चाहे वो चार पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन, उसके गाड़ी से चाबी निकाले या उसके टायर का हवा निकाले। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो आप चालान काटिए, कानून में उसके लिए विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर का ट्रैफिक प्रशासन दिन प्रतिदिन जमशेदपुर के आम नागरिकों के साथ हिंसक होते जा रहा है,
आज जमशेदपुर पूरे झारखंड में एक उदाहरण बन रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली यहाँ पर लगातार बिगड़ रही है। कल देर रात्रि सीनियर साहब ने उस पुलिसकर्मी का निलंबन किया है। हम लोग उनके लिए उनको साधुवाद देने आए हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।